नमस्कार। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। देश भर के लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। महीनों की वो जबरदस्त मेहनत, हफ्तों का लंबा इंतजार सब अब खत्म हुआ, क्योंकि जेईई मेन 2026 सेशन 1 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और सीधा देखते हैं कि ये रिजल्ट आखिर क्या कह रहा है और इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 13,368। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये सपने हैं, उम्मीदें हैं और वो कड़ी मेहनत है जो इस एक एग्जाम में लगी है। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी आज अपना रिजल्ट देख रहा है, वो इस इतने बड़े, इस इनक्रेडिबल सफर का हिस्सा है। और सफर लंबा था सच में। याद करिए, 21 से 29 जनवरी के बीच एग्जाम्स हुए, फिर 16 फरवरी को आई फाइनल आंसर की, और आज फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था। द वेट इज ओवर। पिछले कुछ दिनों से बस यही एक सवाल था जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। एनटीए आखिर रिजल्ट कब देगा? ये जो कोट है, ये एक लाइव ब्लॉग से है, पर ये अकेले ही उस पूरी बेचैनी, उस टेंशन को बता देता है जो हम सब फील कर रहे थे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब हमारे पास जवाब है। ठीक है, तो रिजल्ट्स आ गए, लेकिन अब आती है असली बात। अपने स्कोर कार्ड को आखिर समझें कैसे? चलिए इसको ठीक से डीकोड करते हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, इसमें परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस छिपा है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्कोर कार्ड डाउनलोड कैसे करना है? बहुत सिंपल है, बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यानी jemain.nta.nic.in पर जाना है। वहां जेईई मेन 2026 रिजल्ट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट। स्कोर कार्ड सामने होगा। हाँ, एक जरूरी काम, इसे डाउनलोड करके प्रिंट जरूर कर लेना, आगे काम आएगा। तो जब वो स्कोर कार्ड आखिरकार खुलेगा तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिए, पर्सनल डिटेल्स तो होंगी ही, साथ में सब्जेक्ट वाइज एनटीए परसेंटाइल स्कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, और फिर एक टोटल एनटीए स्कोर, ये भी परसेंटाइल में होगा। और हाँ, ये भी पता चल जाएगा कि जेईई एडवांस 2026 के लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं। पर एक बहुत जरूरी बात, ध्यान से सुनिए, ऑल इंडिया रैंक यानी एआईआर इस स्कोर कार्ड पर अभी नहीं मिलेगी, वो बाद में आएगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे कंफ्यूजिंग चीज पर। ये परसेंटाइल स्कोर आखिर है क्या? एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये रॉ मार्क्स नहीं है। मतलब ये वो नंबर नहीं है जो क्वेश्चन सही करके मिले। ये एक रिलेटिव स्कोर है। इसका बस इतना सा मतलब है कि जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था, उसमें कितने परसेंट कैंडिडेट्स ने आपसे बराबर या आपसे कम स्कोर किया। सिंपल। तो अगर किसी का 100 परसेंटाइल है, इसका मतलब वो अपनी शिफ्ट का टॉपर है, बिल्कुल रॉक स्टार। फाइनल आंसर की आने के बाद से एक सवाल सबको परेशान कर रहा था, वो ड्रॉप्ड क्वेश्चंस का क्या हुआ? टोटल 9 क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए थे। तो अब सवाल ये है कि इससे स्कोर पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और इसका जवाब बिल्कुल क्लियर और आसान है। अगर किसी के एग्जाम शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो उस क्वेश्चन के लिए सबको, आई रिपीट, सबको पूरे +4 मार्क्स बोनस मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, सबके लिए सेम रूल है। रिजल्ट आने के बाद एक और कॉमन सवाल मन में आता है कि क्या री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग का कोई ऑप्शन है? क्या स्कोर को चैलेंज कर सकते हैं? चलिए इस पर भी क्लैरिटी ले लेते हैं। जवाब है एक बड़ा सा नहीं। एनटीए की पॉलिसी इस मामले में बिल्कुल सख्त है। री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग का कोई प्रोविजन, मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया वही फाइनल है। तो इस बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने रिजल्ट को एनालाइज कर लिया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है ना? असली सवाल तो अब शुरू होता है, आगे क्या? स्कोर देखने के बाद अगले स्टेप्स क्या हैं? अगले मौके कौन से हैं? चलिए अब इस पे फोकस करते हैं। सबके लिए अगला बड़ा गोल है जेईई एडवांस्ड। इसके लिए टॉप 2.5 लाख परफॉर्मर्स एलिजिबल होंगे। और ये सिलेक्शन कैसे होता है? ये चार्ट इसको बिल्कुल आसानी से समझा रहा है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। ओपन कैटेगरी के लिए 40.5%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, एससी के लिए 15% और आगे भी। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि चांसेस कैसे हैं। और अब आती है शायद सबसे जरूरी और गुड न्यूज वाली बात। पिक्चर अभी बाकी है। सेशन 1 आखिरी मंजिल नहीं है। अप्रैल में सेशन 2 है, यानी स्कोर इंप्रूव करने का एक और मौका। रजिस्ट्रेशंस 25 फरवरी तक खुले हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है?
फाइनल ऑल इंडिया रैंक यानी AIR दोनों सेशंस में से बेस्ट स्कोर पर बनेगी। मतलब स्कोर अब यहां से बेहतर ही हो सकता है, तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। ओके, तो हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं, सारी ज़रूरी बातों को एक जगह ले आते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, ये रिजल्ट परसेंटाइल है, रॉ मार्क्स नहीं है। नंबर 2, ऑल इंडिया रैंक और कट ऑफ्स सेशन 2 के बाद आएंगे। नंबर 3, जो भी क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं उसके पूरे बोनस मार्क्स सबको मिलेंगे। नंबर 4, अप्रैल वाला सेशन 2 स्कोर बेहतर करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आखिरी नंबर 5, रीवैल्यूएशन का कोई ऑप्शन नहीं है। ये 5 बातें बिल्कुल याद रखिएगा। और आखिर में बस एक बात, ये जो रिजल्ट है, ये जो परसेंटाइल स्कोर है, ये बस एक नंबर है। हाँ, ये मेहनत का एक रिजल्ट है, लेकिन ये किसी के फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। असली सवाल ये नहीं है कि स्कोर क्या आया, असली सवाल ये है कि अब अगला मूव क्या होगा। इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब अगला कदम क्या उठाना है? फोकस अप्रैल सेशन पर करना है या फिर जेईई एडवांस्ड की तैयारी में जुट जाना है? फैसला अब करना है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के सफर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।